सेंट फ्रांस अशोक सिटी विनय बने निर्विरोध अध्यक्ष, हंसराज बने सचिव। सेंट फ्रांस अशोक सिटी के वेलफेयर सोसाइटीज का आखिरकार चुनाव संपन्न हो गया। जिला नियंत्रण अधिकारी जयराज तोमर की देखरेख में आज सुबह सेंट फ्रांस अशोक सिटी कैंपस में उपाध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी पद पर मतदान कराया गया। इस दौरान करीब 70% मतदान हुआ। शाम 5 बजे जीते हुए प्रत्याशियों की घोषणा हुई, जिनमें विनय उपाध्याय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध घोषित हुए। उपाध्यक्ष पर लक्ष्मी राय, कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध विक्रम सिंह, सचिव हंसराज घोषित हुए। चुनाव कमेटी और कॉलोनी वासियों ने सभी जीते हुए पदाधिकारी और कार्यकारिणी को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए हार माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, लगातार लोगों का जन समर्थक और कॉलोनी के वासियों के निर्विरोध होने पर क्या कहना चाहेंगे? ये असीम स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद हम सभी सेंट फ्रांस वासी कॉलोनी वासियों का मेरे ऊपर रहा और उनके जो वो थे उन पे मैं खरा उतरूंगा। उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं कि उन सभी ने असीम स्नेह, प्यार और दुलार हमको दिया, आशीर्वाद दिया। कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं और रख रखाव और संरक्षण ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव कार्यकारिणी में कौन कौन प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए? चुनाव कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पे मैं स्वयं विनय उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित हूँ और कोषाध्यक्ष पे डॉक्टर विक्रम राजपूत जी, सदस्य पद पे श्रीमती शिल्पी गुप्ता, डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, श्री सूरज पटेल। तो कुल 5 प्रत्याशी निर्विरोध हैं। 2 में अभी मतदान हो रहा है, जारी है। सचिव पद पर और उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे पैनल के ही दोनों लोग भारी बहुमत से विजयी होकर के आएंगे। पहला मुख्य कार्य क्या करोगे? सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पेयजल की है। पेयजल में बिल्डर द्वारा अभी तक शासन की योजना से संबद्ध नहीं कराया है। अभी RWA अपने स्तर से पानी सप्लाई अंडर वाटर टैंक 3-4 हैं उनसे करता है, जिसमें कि ये पूर्ति पूर्ण नहीं हो पा रही है। अमृत पेयजल योजना से शासन की जो योजना है उससे जोड़ने का प्रयास, और दूसरा मूलभूत CCTV कैमरा और हाई क्लास सिक्योरिटी का चयन, और जो साफ सफाई व्यवस्था है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब का कार्य हम करेंगे। उसके बाद और भी सुविधाएं हैं उनको देखेंगे। कार्यकारिणी को क्या संदेश रहना रहेगा आपकी पूरी कार्यकारिणी? पूरी कार्यकारिणी बहुत अच्छी है। सब लोगों का बड़ा सीनियर हैं, रिटायर्ड भी हैं, सब लोग हैं उसमें। तो सभी का सहयोग और सभी का जो है अनुभव कार्य करेगा और कॉलोनी हित में, रेजिडेंट्स हित में जो भी कार्य होंगे, आदर्श RWA यहाँ बना के हम लोग देंगे। क्योंकि जो दिल्ली और नोएडा और बड़े बड़े मुंबई जो सिटीज़, हाई क्लास मेट्रो सिटीज़ में जो मॉडल RWA के संचालन होते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनका जो है कॉपी कैट करके यहाँ लागू करने का प्रयास करेंगे। हमारी पत्नी श्रीमती अर्पित राय, श्रीमती रश्मि राय उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हैं। आप सभी को और कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी नतमस्तक हैं अपनी कॉलोनी वासियों के लिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ध्यान रखा, बहुत संगठित रहे, बहुत हमारे जो है इतने हम लोगों को इतना जो है झेलना पड़ा 5 साल। अब उससे हम सब लोगों को निजात मिलेगी। बहुत षड्यंत्रकारी जो है अपने आप जो है परास्त हो गए हैं और सारे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, कॉलोनी का स्टाफ, कॉलोनी का कर्मचारी, कॉलोनी के सारे लोग जिसका भी इस काम में सहयोग रहा है, हम सब उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सेंट फ्रांस अशोक सिटी, झांसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज बौद्ध है। किस पद के लिए पत्र भरा था और आज किस पद के लिए चुनाव में ये हुआ? मैंने जो है इस RWA के सोसाइटी के लिए सचिव पद पर पद भरा था और यहाँ के सभी रहवासियों द्वारा जो मुझे प्यार और सहयोग मिला और मुझे जीत का परचम लहराया मैंने। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ सभी लोग एक हैं और हर तरह से हम लोग यहाँ पर अब पहला मुख्य कार्य क्या करोगे? जीतने के बाद जब मेरी जीत हुई है तो मैं तो प्रथम काम मेरा रहेगा यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे बिजली है, पानी है,
सफाई है, सुरक्षा की व्यवस्था है और इस कैंपस को, इस कॉलोनी को हरा भरा बनाना है मुझे, और ये मेरा पहली प्रायोरिटी होगी। प्रथम यही मेरा काम है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको ये मिल रही है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब लोगों को किस तरीके से आप, बस लोगों का बहुत स्नेह मुझे मिला और इसके लिए मैं लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और जिम्मेदारी के लिए है कि हमारी जो टीम है, 7 लोगों की टीम है, हमारे अध्यक्ष जो है विनय उपाध्याय जी हैं और मैं सचिव पद पर हूँ। कोषाध्यक्ष हमारे डॉक्टर विक्रम जी हैं और उपाध्यक्ष के पद पर श्रीमती रशिम राय जी हैं और सदस्य के रूप में मेरे 3 सदस्य हैं, जिसमें डॉक्टर सतीश चंद्रा जी हैं और सूरज पटेल जी हैं और शिल्पी गुप्ता, श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी हैं। तो हम लोग ये सारा लोगों को लेकर, और विचारणीय ये है कि हम लोग साथ में लेकर और भी अपनी टीम बनाएंगे और इस कॉलोनी में जो है टीम बनाकर एक मूवमेंट चलाएंगे, साफ सफाई अभियान चलाएंगे और जो है इसको बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम लोग पूरे कॉलोनी वासियों के आशीर्वाद से पूरी टीम हमारी विजयी हुई है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे बौद्ध अंकल जी जिनके मार्गदर्शन में पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ में पूरी कॉलोनी का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसका आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और हमारे विजय हुए कोषाध्यक्ष पद पर आप तो निवृत्त नहीं गए? जी जी जी। क्या कहेंगे? बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए भी और हम लोगों को, पूरी कॉलोनी और हमारी टीम के लिए भी बहुत अच्छे से हम लोगों को सहयोग मिला है कॉलोनी का और निर्विरोध हम लोगों को, मतलब मुझे निर्विरोध चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण पद मिला है। जी जी। प्राथमिकताएं क्या रही? प्राथमिकता कितना पैसा पहले खर्च करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों के संबंध में, क्योंकि पूर्व जो कोषाध्यक्ष रहे हैं उनसे पहले चार्ज लेना है, उसके बाद ही हम लोग आगे इस विषय में कुछ चर्चाएं कर पाएंगे। बाकी मेरा जो आप लोगों के माध्यम से जो कॉलोनी वासियों के लिए विचार रहेगा वो ये रहेगा कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और पूर्ण रूप से जो भी हिसाब किताब होगा उसको बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से हमेशा दर्शाया जाएगा और स्पष्ट रूप से उसको सभी को मिलेगा, उसका जानकारी मिलेगी। आपके दूसरे पदाधिकारियों ने पहले की कार्यकारिणी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ऐसी स्थिति में चार्ज किस परिस्थिति में लेंगे? नहीं, देखिए, ऑडिट होने के बाद लेंगे या वैसी चार्ज लेंगे? नहीं, चार्ज पूरा ऑडिट होने के बाद ही लेंगे, लेकिन जो अभी प्रक्रिया हमारे रजिस्ट्रार महोदय द्वारा तैयार की जाएगी उस प्रक्रिया में चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद पूर्व की कार्यकारिणी है उसके ऊपर जो भी मान लीजिए आरोप लगे हैं या जो भी कारण है उसका हम लोग पूरा उस पर कार्रवाई, जांच कराकर, ऑडिट कराकर उस पर कार्रवाई कराएंगे। लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल।